और वे नहीं चाहते थे कि ये लंबे समय तक अरब की चिलचिलाती धूप में बाहर रहे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह उन्हें मना लिया और उन्होंने जानवरों की देखभाल करना शुरू कर दिया। चरवाहे के काम के लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। इसके जरिए उन्होंने सब्र करना, जिम्मेदारी लेना और उन्हें सौंपी गई किसी चीज की देखभाल करना सीखा। जब वे 12 साल के हुए तो अबू तालिब को मजबूरी की वजह से एक तिजारती काफिले में शामिल होना पड़ा। कुरैश इसका एहतराम कर रहे थे, लेकिन जब नबी पाक ने इस बारे में सुना तो वो बहुत उदास हो गए। वो एक और जुदाई से नहीं गुजरना चाहते थे। उनके चाचा जो हमेशा उनके साथ रहते थे महीनों तक दूर हो सकते थे। वे उनके प्यार, सुरक्षा और सुकून के बिना रह जाते। वो वाकई उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन उस उम्र में इतने लंबे सफर में शामिल होना खतरनाक था। अगर नबी पाक को कुछ हो जाता, क्या होगा अगर अबू तालिब अपने भाई की छोड़ी हुई अमानत की हिफाजत न कर पाए जो उनके भाई ने छोड़ी थी। हर कोई सहमत था कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, उनके चाचा के लिए उनका प्यार किसी भी डर से ज्यादा मजबूत था। कुछ दिनों की उदासी के बाद वे और बर्दाश्त ना कर सके। वो अबू तालिब के पास गए और एक नरम जज्बाती आवाज में उन्होंने कहा, चाचा आप मुझे कहाँ छोड़ रहे हैं? किसके साथ? यहाँ ना मेरी माँ है और ना पिता। दिल से निकले इन शब्दों ने वे सब कर दिया जो वे महसूस कर रहे थे, और वे सारा दर्द जो उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ था। अबू तालिब का दिल इसे सहन नहीं कर सका, तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। तैयारियां पूरी हो गई और अब काफिले के रवाना होने का समय था। उन्होंने अपनी चाची और चचेरे भाइयों को अलविदा कहा। ये सफर उनकी तिजारत जिंदगी की शुरुआत हुई। इस सफर में उन्होंने जो कुछ सीखा, उससे उन्हें वो महारत और तजर्बा मिला जो आने वाले सालों में उनकी बहुत मदद करने वाला था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जवानी में कदम रख रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा तिजारती काफिला तवील सफर के लिए रवाना होने वाला था। ये खालिद की बेटी हजरत खतीजा का था। खतीजा पूरे मक्का में मशहूर थी। उनकी 2 बार शादी हो चुकी थी, लेकिन उनके दोनों शोहर वफात पा चुके थे। क्योंकि ताजरों में नबी पाक की बहुत तारीफ की जाती थी, इसलिए उन्होंने उनसे अपने काफिले की क़यादत के लिए कहा। मक्का में उनके जैसा कोई और नहीं था और नबी पाक ने उनकी पेशकश कबूल कर ली। हजरत खतीजा ने अपने सेवक मैसरा को उनके साथ जाने के लिए भेजा, उनकी मदद के लिए भी, और खामोशी से उनके रवैये और इखलाक का जायजा लेने और उन्हें रिपोर्ट देने के लिए भी। रवाना होने के टाइम से ही मैसरा ने एहतियात से उस जिम्मेदारी को निभाया। पूरे सफर के दौरान नबी पाक ने खास ध्यान रखा कि किसी के साथ अन्याय ना हो। उनका किरदार बेहतरीन था, वे ईमानदार और सच्चे थे। उन्होंने सफर के दौरान साफ सफाई का भी बहुत ख्याल रखा था। अब वक्त आ गया था कि मैसरा वापस आए और खतीजा को वो सब बता दिया। मैंने उनके जैसा महान आदमी कभी नहीं देखा। हम जहाँ भी गए लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर भरोसा किया। जब मैसरा ने खतीजा को नबी पाक की तमाम खूबसूरत चीजों के बारे में बताया तो खतीजा के दिल में उनके लिए जज्बात पैदा होने लगे। उस वक्त तक उन्होंने दोबारा शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया। आमतौर पर शादी का पैगाम आदमी की तरफ से आता है, लेकिन नबी पाक के लिए उनकी पसंदीदगी इतनी गहरी थी कि वो खुद पैगाम भेजने का फैसला करने लगी। लेकिन उम्र का फर्क था। नबी पाक 25 साल के थे और हजरत खदीजा 40 साल की थी। क्या वो उन्हें कबूल करेंगे? वे क्या करने वाली थी? उनकी एक करीबी और वफादार दोस्त थी जिसका नाम नफीसा था। हजरत खतीजा ने अपने जज्बात उनके साथ शेयर करने का फैसला किया। नफीसा को जो करना था वो नबी पाक के पास जाएगी और मालूम करेगी क्या वो भी खतीजा के लिए जज्बात रखते हैं। नफीसा नबी करीम के पास गई और पूछा, मोहम्मद, आपको शादी करने से कौन सी चीज रोक रही है? उन्होंने कहा, मेरे पास शादी के लिए पैसे नहीं है। अगर इसका इंतजाम हो जाए और आपको दौलत, खूबसूरती, इज्जत और एक मुनासिब रिश्ते की पेशकश हो, क्या आप कबूल करेंगे? नबी पाक ने पूछा, वो कौन है? खदीजा, खालिद की बेटी। उन्होंने कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये मुझ पर छोड़ दे। और नबी पाक ने फरमाया, अगर ऐसा है तो मैं कबूल करता हूँ। नफीसा वापस आई और हजरत खतीजा को ये बातचीत बताई। उनका दिल खुशी से भर गया। एक नबी से शादी होना कितनी बड़ी नेमत थी। कुछ ही देर बाद दोनों मिले और मामले पर बात की। खतीजा ने उनसे कहा,
मेरे चचा अमरो बिन असद के पास जाएं और उनसे मुझसे शादी की इजाजत तलब करें। अबू तालिब, जो हमेशा नबी पाक के लिए एक बाप की तरह रहे थे, एक बार फिर उनकी सपोर्ट के लिए आगे आए। इस बार उनकी शादी का इंतजाम करने के लिए और उस खुशी के दिन ये बरकत निकाह 20 ऊँटों के मेहर के साथ तय हुआ। मक्का में एक खूबसूरत और सुंदर घर बसने जा रहा था। 2 दिल एक हो गए थे और हर गुजरते दिन उनका रिश्ता एक दूसरे के लिए और मजबूत होता गया। मक्का में और कोई घर इतना खुशहाल नहीं था जितना उनका था। समय के साथ अल्लाह ने उस घर को औलाद से नवाजा। पहले आए कासिम, फिर ज़ैनब, उसके बाद रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। नबुवत मिलने के बाद अब्दुल्ला का जन्म हुआ, लेकिन कासिम 2 साल की उम्र में वफात पा गए और अब्दुल्ला सिर्फ 3 महीने की उम्र में, दोनों बीमारी की वजह से। किसी भी माँ बाप के लिए ये कितना नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले बयान दर्द है, और वो भी 2 बार। वो हर जज्बे को एक साथ महसूस कर रहे थे, खुशी के खूबसूरत तरीन लम्हात से लेकर तकलीफ के दिल दहला देने वाले लम्हात तक। लेकिन हर मुश्किल में उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और उसी से उन्हें ताकत और सुकून और सब्र मिला। और अब वे कई साल से मक्का में रह रहे थे, जाहिलियत के रूप में जाने वाले केंद्र में। इसके सबसे बुरे दौर में कई सालों से उन्होंने अन्याय और जुल्म को देखा था। एक छोटी बच्ची अपने बाप के साथ रेगिस्तान के बीच में थी, सभी से बहुत दूर, विचारों में खोया हुआ उसका बाप एक गड्ढा खोद रहा था, जबकि वे ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे उनसे कभी कोई प्यार नहीं मिला था, लेकिन वे उस दिन खुश थी क्योंकि पहली बार वे कोई काम एक साथ कर रहे थे। बस वे दोनों। एक बार तो उसने अपने बाप को गड्ढा खोदने में मदद करने की भी कोशिश की। जैसे जैसे ये गहरा और गहरा होता जा रहा था, उसका तजस्सुस भी बढ़ता जा रहा था। क्या वो कोई खेल खेलने जा रहे थे? ये कैसा होगा? ये सोचते हुए कि क्या होने वाला है, अचानक उसे धक्का लगा और उसने खुद को गड्ढे के अंदर पाया। ये उसे उसके बाप ने धक्का दिया था। फिर उसने तेजी से अपनी बेटी पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। वो छोटी बच्ची, जिसे ये भी नहीं पता था कि वो इस गड्ढे में क्यों है, एक हकीकी डरावना ख्वाब देख रही थी। उसे उसी शख्स की तरफ से जिंदा दफन किया जा रहा था जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत की उम्मीद रखती थी। उसकी छोटी मासूम कोशिशें और बेबसी की चीखें उसके बाप के मुर्दा ज़मीर को न जगा सकी। वो वहीं मरने वाली थी, बस यूं ही। और वो उस जमीन के जुल्म और बेरहमी का एक नमूना बनने वाली थी जहां वो रहती थी। ये खौफनाक मंजर जिसका तसव्वुर करना भी हमारे लिए नामुमकिन है। इस्लाम से पहले ज़मानाए जाहिलियत में उस वक्त बेटियों को शर्म और बदकिस्मती का रूप समझा जाता था। कुछ बाप कहते थे, एक दिन ये शादी करेगी और हमारी विरासत अजनबियों को दे देगी। ये बिगड़े हुए अकायद कुछ लड़कियों की जान ले लेते थे। यह सबसे अच्छे मामले में वो पूरी जिंदगी अपने बाप की मोहब्बत को महसूस करे बगैर गुजार देती। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती थी। यहाँ तक कि जब एक लड़की बड़ी हो जाती और शादी कर लेती, तब भी उसे बेकार माना जाता था। अगर उसका शोहर मर जाता और वे यतीम बच्चों के साथ रह जाती, तो कोई भी आदमी आकर उनके घर पर मालकियत का दावा कर सकता था, और ये कोई हमदर्दी के तौर पर नहीं किया जाता था। वे आदमी घर की हर चीज ले लेता, पैसा, संपत्ति, यहाँ तक कि परिवार भी। उन्हें विरासत में उनका जायज हिस्सा देना तो दूर की बात थी, वो उनके साथ नौकरों जैसा सलूक करते थे। उनकी जिंदगी, ख्वाब और मुस्तकबिल चुरा लिए जाते। उनकी कदर खिलौनों से भी कम होती थी। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दुखा देने वाली बात यह थी कि उन यतीम बच्चों के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं था, न उनकी बेवा माँ के लिए। एक बाप अपने ही बच्चे की जान कैसे ले सकता है? और ये सिर्फ लड़कियों तक नहीं था, कुछ लोग अपने बच्चों को कत्ल कर देते, ये सोच करके उनकी परवरिश बहुत मुश्किल होगी। जरा उस जमाने में माँ होने का तसव्वुर करें। आपने अपने बच्चे का सब्र से इंतजार किया, शायद आपने ख्वाब देखे थे, और अब वे बच्चे आपसे छीनकर कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है। उनके अपने बाप के हाथों उनके दिल फट रहे थे, लेकिन वे बिल्कुल बेबस थी और वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। और ये सिर्फ वहीं तक नहीं था, कबीलों के बीच खूनरेज और दुश्मनियां चल रही थी। अगर किसी एक कबीले के किसी एक इंसान को मार दिया जाता तो उसके लिए कोई कानून या इंसाफ नहीं था। दूसरे कबीले का कोई भी शख्स खतरे में होता, किसी भी वक्त किसी भी जगह उन्हें बगैर वार्निंग के कत्ल किया जा सकता था। एक मासूम बच्चा जिसका आसपास जो कुछ हो रहा था
उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। वह अपने बाप को खो सकता था और उनके बिना बड़ा होकर वह भी दूसरे कबीलों के खिलाफ नफरत और बदला लेने की ख्वाहिश से भर जाता और इसीलिए कत्ल का सिलसिला चलता रहा जिसे कोई रोकने वाला नहीं था। कोई इंसाफ नहीं था। दिल पत्थर हो चुके थे। लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे। उनका वाहिद मकसद जो चाहो हासिल करना था। शराब, जुआ, झूठ, चोरी, जुल्म, हर किस्म की बदइखलाकी का राज था। अगर सूरज चमक रहा था लेकिन इंसानी माहौल खूब अंधेरे में डूबा हुआ था। अगर आप इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 4 लिखें।